दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सोनिया, राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी पर भड़की रेखा गुप्ता। सोनिया, राहुल गांधी सत्ता में थे तब क्या प्रदूषण नजर नहीं आता था? वहाँ पार्लियामेंट में बैठे हुए अब तो सोनिया जी को भी पोल्यूशन नजर आ रहा है। इतने साल नहीं नजर आया। 15 साल जब उनकी सरकार थी तो नहीं नजर आ रहा था। अरे भाई, दिल्ली में तो 27 साल तुम्हारा राज था। प्रदूषण पर प्रदर्शन करने वालों से रेखा गुप्ता ने पूछा, पहले आपके प्रदर्शन कहाँ थे? वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो जाकर के आज इंडिया गेट पे प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आप आज प्रदूषण कोई आज नहीं है, सालों से प्रदूषण की ये स्थिति है। पिछली सरकार ने क्या किया? तब आप कहाँ थे प्रदूषण पे? तब आपको धरने प्रदर्शन याद नहीं आए? तब आपने कुछ नहीं किया। 27 साल का बैकलॉग है। 27 महीने तो चाहिए सरकार को काम करने के लिए। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण पर राहुल गांधी से लेकर आम आदमी पार्टी रेखा गुप्ता सरकार और केंद्र सरकार पर बरस रही है। लेकिन अब सीएम रेखा गुप्ता ने प्रदूषण को लेकर सड़क से संसद तक प्रदर्शन करने वालों पर अपनी भड़ास निकाली है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर सवाल उठाते हुए पूछा कि पिछली सरकारों के दौरान ऐसे लोग कहां थे जब वायु प्रदूषण लगातार समस्या बना हुआ था। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि यह 27 साल पुरानी समस्या है, ऐसे में इसे कम से कम 27 महीने तो लगेंगे दूर करने में। सिर्फ इतना ही नहीं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी वो जमकर भड़की और कहा कि सोनिया और राहुल गांधी जब सत्ता में थे तब उन्हें प्रदूषण क्यों नजर नहीं आता था, यह सवाल भी उनके जरिए किया गया है। अब वो सब कुछ केंद्र सरकार को घेरने के लिए और जाहिर तौर पर बीजेपी की सरकार को घेरने के लिए ये बहाना बना रहे हैं। क्या कहा सीएम रेखा गुप्ता ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर हमला बोलते हुए, सुनिए। वहाँ पार्लियामेंट में बैठे हुए अब तो सोनिया जी को भी पोल्यूशन नजर आ रहा है। इतने साल नहीं नजर आया। 15 साल जब उनकी सरकार थी तो नहीं नजर आ रहा था। अब तो राहुल बाबा भी बोलेंगे पोल्यूशन पे, अब सब बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि इसी बहाने घेरिए केंद्र सरकार को। अरे भाई, दिल्ली में तो 27 साल तुम्हारा राज था। आज हमें तो लीगेसीज में सब कुछ मिल रहा है। हम फिर भी पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। आज दिल्ली की 1400 किलोमीटर की पूरी रोड पे गड्ढे ना हो, उसकी वॉल टू वॉल कारपेटिंग हो जाए, इसके लिए सरकार काम कर रही है। नई मशीनें खरीद के मशीनों के द्वारा सफाई हो, इसके लिए काम कर रही है। रात की नाइट क्लीनिंग के लिए काम कर रही है। हमने अभी एमसीडी को बोला कि 1000 लीटर पिकर, क्योंकि जब आप झाड़ू लगाते हो तो आधी धूल उड़ती है, आधी सिमटती है, तो हमने 1000 लीटर पिकर, जिसमें कि जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है कि वैक्यूम लगेगा और धूल और कचरा उसके अंदर आएगा, तो ये करने का काम किया। हम तो हर चीज, अभी हमने एक एक्सपर्ट की कमेटी बनाई कि आप और सुझाव बताइए, आप बताइए कि क्या और कर सकते हैं। हम सब कुछ करना चाहते हैं, कर रहे हैं, परंतु जब तक दिल्ली साथ नहीं होगी, दिल्ली साफ नहीं होगी। दिल्ली को साथ आना ही होगा। एक मंच पे, एक प्लेटफॉर्म पे, एक तरफ मिलकर के काम करेंगे, तब वो आबो हवा बनेगी, वो दिल्ली बनेगी जिसमें हम सब रहना चाहते हैं। तो एक तरफ आपने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को सुना, लेकिन इससे पहले दरअसल जो सोनिया गांधी थी वो संसद के बाहर प्रदूषण पर टिप्पणी कर रही थी और तरह तरह की बातें उनके जरिए कही गई थी। आज वो मास्क लगाकर वहां पर पहुंच रहे हैं, उन्हें तकलीफ हो रही है प्रदूषण से। क्या कहा था सोनिया गांधी ने, वो भी सुनिए। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वे कुछ करें। छोटे छोटे बच्चे धमा वाले मार रहे हैं, बुजुर्ग लोग मैं जैसी बहुत सारे हैं, उनके लिए भी मुश्किल है। लेकिन इसी के साथ सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि ये 27 साल पुरानी समस्या है, ऐसे में इसे कम से कम 27 महीने तो लगेंगे दूर करने में। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मैं इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे लोगों से ये पूछना चाहती हूं कि इससे पहले आपके प्रदर्शन कहां हुए थे, पिछली सरकार ने क्या किया। 27 महीनों के बाद मुझसे समस्या के समाधान के लिए उठाए गए कदमों के बारे में आप पूछ सकते हैं, ये भी रेखा गुप्ता के जरिए कहा गया। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। वो लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जो जाकर के आज इंडिया गेट पे प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, आप आज प्रदूषण कोई आज नहीं है, सालों से प्रदूषण की ये स्थिति है। पिछली सरकार ने क्या किया? तब आप कहां थे प्रदूषण पे? तब आपको धरने प्रदर्शन याद नहीं आए? तब आपने कुछ नहीं किया। 27 साल का बैकलॉग है।
27 महीने तो चाहिए सरकार को काम करने के लिए। 27 महीने बाद मुझसे पूछेगा तो मैं कह पाऊंगी कि हाँ, हमने ये काम किए, आज भी कर रहे हैं, उतनी ही शिद्दत से कर रहे हैं। आज पूरी कैबिनेट, हर विधायक सड़कों पे घूम घूम के पूरा का पूरा डांस कारपेटिंग करवा रहा है, कहीं वॉल टू वॉल सड़क को मिला रहा है कि धूल मिट्टी का अंश खत्म हो जाए। पेड़ पौधे लगाने का काम सरकार कर रही है, लगातार कर रही है। जितने भी औद्योगिक इकाइयां हैं उनमें प्रदूषण को रोकने के लिए काम कर रही हैं। हम आते ही हमने जो डस्ट मिटिगेशन प्लान है वो बनाया। ओपन बर्निंग के लिए ये जो स्टेप है कि ये लकड़ी, ये कोयला ना जले, उसके लिए हमने ये जो हीटर आज CSR में हम दे रहे हैं DSI-DC के माध्यम से, ये सिंबॉलिक है। परंतु मैं पूरी दिल्ली की सभी RWS से और सभी संभ्रांत नागरिकों से ये कहना चाहती हूं कि आप कहीं पे भी कूड़ा जलता हुआ देखे, लकड़ी जलती हुई देखे तो कृपया करके अपने आप से इनिशिएटिव लेके उसे बंद कराएं। तब आपकी भूमिका मानी जाएगी कि आपने प्रदूषण रोकने के लिए इस शहर के लिए कुछ काम किया है, अपने बच्चों को अच्छी हवा देने के लिए काम किया है। प्रदूषण केवल सरकारों का काम नहीं है भाई, सरकार जो कर सकती है कर रही है, बिल्कुल करेगी। आज ये हीटर बांटना उसी की एक श्रृंखला है। परंतु मैं आपको 2 हीटर दे दूंगी, परंतु आपकी निगाह अगर 10 पॉइंट देख रही है तो उसको रोकना आपका काम है। हमने तो गरीब झुग्गियों में जहां पे लोग कच्चा चूल्हा लगा के बैठे हैं, उसमें लकड़ी जला रहे हैं, उनको रोकने के लिए पूरी तरीके से हर एक को उज्ज्वला का कनेक्शन, गैस सिलेंडर देने के लिए मुहिम चलाइए कि भाई आप बताइए, हम आपको चूल्हा गैस दिला देंगे, पर लकड़ी मत जलाइए। ये सांसें रोक रही है आपकी, हम कह रहे हैं। परंतु कहने से नहीं, मिल करके करने से होगा। मिल करके जब हम सब मानेंगे कि प्रदूषण के विरुद्ध दिल्ली के युद्ध के हम भी सिपाही हैं, तब ये काम होगा। जहां जहां आपको लगे कि मेरे करने की जरूरत है वो करना पड़ेगा। वैसे भी तो कितना दान पुण्य करते हो, तो अपनी ही सांसों के लिए अगर कुछ कर लोगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। तो आज शालीमार बाग विधानसभा की आप सभी RWS से मैं निवेदन करना चाहती हूं। जब मैं ये सोचती हूं कि शालीमार बाग एक मॉडल विधानसभा होनी चाहिए, एक मॉडल, एक आदर्श विधानसभा, जो पूरी दिल्ली की विधानसभा के लोग ये कहें, पूरी दिल्ली की जनता कहे कि भाई शालीमार बाग जैसा होना चाहिए, तो मुझे आप सबका सहयोग ये चाहिए कि डेवलपमेंट का काम तो मैं कर रही हूं, परंतु ये जो पूरे के पूरे इस नगर को हरा भरा करना है, धूल मिट्टी रोकनी है या प्रदूषण रोकना है, इसमें आपका सहयोग मिले। जैसा कि मैंने कहा कि संसद के मकरद्वार के सामने कांग्रेस समेत तमाम इंडिया अलायंस के सांसद ऑक्सीजन मास्क लगाकर पहुंचे और बड़ा सा बैनर थामे खड़े हो गए। मौसम का मजा लीजिए, ये कहते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री पर तंज कसा और सीधे उनके बयान का जिक्र किया। साथ ही सोनिया गांधी ने पत्रकारों से कहा कि बच्चे तड़प रहे हैं, मुझे खुद अस्थमा है, बुजुर्गों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है, सरकार की जिम्मेदारी है कि कुछ करे। लेकिन सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रदूषण कम करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे बिजली के हीटर बांटना और सड़कों पर धूल नियंत्रण के उपाय करना। सीएम रेखा गुप्ता ने राजधानी की अलग अलग RWA को रात में ड्यूटी करने वाले चौकीदारों के लिए इलेक्ट्रिक हीटर बांटे, ये जानकारी भी उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की करीब 1400 किलोमीटर सड़कों की वॉल टू वॉल कारपेटिंग कर धूल उड़ने की संभावनाओं को कम किया जा रहा है। जरूरतमंद परिवारों को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। RWA सहित अन्य नागरिक लकड़ी, कोयला और कचरा जलता देख उसे रोकने की पहल कर रहे हैं। यह भी साफ तौर पर सीएम रेखा गुप्ता ने कहा। और क्या अपील दिल्ली वासियों से की प्रदूषण को रोकने के लिए, सुनिए। दिल्ली की लीगेसी प्रॉब्लम थी। 27 साल तक जो सरकारें रही, 15 साल कांग्रेस की रही, 11 साल आम आदमी पार्टी की रही, पर कभी काम होते हुए लोगों ने नहीं देखा। लोगों को क्यों इतना पाइलअप हो गई, इतनी समस्याएं क्यों खड़ी हो गई, आज प्रदूषण इस स्तर पे क्यों आ गया। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं कि आप एक काम मुझे बताइए जो केजरीवाल सरकार ने पॉल्यूशन को कम करने के लिए किया हो। टेल मी वन थिंग, वन वर्क। कोई एक काम कोई बता दे कि पिछली सरकार ने अपने 11 साल में किया हो। तो
एक चीज लाए ऑड इवन, उससे इतना भी पॉल्यूशन का फर्क नहीं पड़ा, उतना ही हॉटस्पॉट पे मीटरों पे देखा गया। और उसकी कॉस्टिंग एक एक आदमी वो जो पकड़ के तख्ती खड़ा रहता था रेड लाइट पे, करोड़ों रुपए का घोटाला केवल उसमें कर दिया। पूरे कार्यकाल में एक स्मोक टावर लगा, किसी ने सुना भी नहीं होगा। मेरे को किताबों में खोजना पड़ा कि वो कहाँ है, कौन सा स्मोक टावर। तो ध्यान में आया कि एक लगा था कनॉट प्लेस की किसी रोड पे। मैं कहा कितने दिन चला, कह रहे जी 3-4 महीने में बंद हो गया। मैं कहा कॉस्टिंग कितनी थी, कह रहे 25 करोड़ रुपए की कॉस्टिंग एक स्मोक टावर की। और केवल उसकी कॉस्टिंग नहीं थी, उसके ऊपर 25 करोड़ रुपए उसकी एडवर्टीजमेंट की कॉस्टिंग थी। आज हम रोजाना इतने काम कर रहे हैं, इतने कार्यक्रम कर रहे हैं, परंतु वो जेन्युइन काम कर रहे हैं। आज किसी की सोच में था कि हीटर की क्या जरूरत है, प्रदूषण और हीटर का क्या मेल है। तो मैं बताना चाहती हूं कि आज जब प्रदूषण में जितने कारक शामिल है, उसमें जो सड़कों पे ट्रैफिक गाड़ियां होती है उसका जो एमिशन होता है वो प्रदूषण का कारक है, जो धूल मिट्टी जमीन से उड़ती है वो प्रदूषण का कारक है। और ऐसे ही जो ओपन बर्निंग होती है, जो लकड़ी कोयला जलाते हैं, जो अमीर लोगों के लिए बॉनफायर है और गरीब के लिए अलाप लगा के लकड़ी लगा के रिक्शा वाला चौकीदार जो जब बैठता है, वो प्रदूषण का एक बड़ा कारक बनता है। वो धुआं जहां कूड़ा जलता है ऊपर चला जाता है तो वो आसमान में एक लेयर बना लेता है, और वो धीरे धीरे जब इकट्ठा होता है एक विधानसभा से, आप क्या सोचोगे आज कम से कम भी 20, 30, 40 जगह अगर लोगों ने आग जला के बैठ गए और ऐसे पूरी दिल्ली में हजारों स्पॉट्स पे बैठ गए, तो कितना धुएं का इंक्रीमेंट हो गया, कितना ज्यादा इजाफा हो गया प्रदूषण का, आप सोच सकते हो। तो कुल मिलाकर राजधानी दिल्ली में प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, जिससे निपटने के लिए लगातार सीएम रेखा गुप्ता उनकी सरकार कार्य कर रही है। लेकिन जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में इसको लेकर सियासत हो रही है, प्रदर्शन हो रहे हैं, इंडिया गेट पर हंगामा हो रहा है, उसको लेकर ही सीएम रेखा गुप्ता ने ये तमाम बातें कही। लेकिन राहुल गांधी सोनिया गांधी पर बरसते हुए आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोला और कहीं ना कहीं एक तरीके से दिल्ली वासियों से ये रिक्वेस्ट किया है कि आप भी इस प्रदूषण को कम करने में एक बड़ी भूमिका निभाएं। और इस तरीके से अपील की गई है उनकी तरफ से, कहा है कि 27 महीने का वक्त तो कम से कम दीजिए, कम से कम जो है कुछ महीने लगेंगे अभी इस सिचुएशन को ठीक करने में। आखिर ये प्रदूषण पहले क्यों नहीं हुए जब विपक्ष की सरकारें थी, ये बातें भी सीएम रेखा गुप्ता के जरिए कही गई। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।